हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके 2004 में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ लेसन 3 का दूसरा भाग। तो आज मैं यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से लेसन 3 का दूसरा भाग स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से है दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ। संगीति कहाँ हुआ था स्थान, अवधि कब हुआ था, शासनकाल किनके शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, कार्य और उनका कार्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संगीति प्रथम राजगृह में हुआ था। अवधि थी 483 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप। कार्य हुआ था सूत पीटक एवं विनय पीटक का संकलन। राजगृह सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे। और दूसरा हुआ था वैशाली में। द्वितीय संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व। कालाशोक के शासनकाल में जो शिशुनाग का वंशज थे, अध्यक्ष थे शबाकामी। और कार्य हुआ था बौद्ध संघ एवं अष्टभीड़ एवं महासंघिक में विभाजित। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था 250 ईसा पूर्व। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अध्यक्ष थे मोगली पूततीस। इसमें कार्य हुआ था तीसरा पीटक अभिधम पीटक जोड़ा गया है। और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। शासनकाल कनिष्क का था जो कि कुषाण वंश के राजा थे। अध्यक्षता की थी वसुमित्र जो कि अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और कार्य हुआ था बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन। अब हम दोस्तों बौद्ध धर्म यहाँ से समाप्त होता है। हम जैन धर्म को लेकर चलते हैं। तो जैन धर्म में हम देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव की मृत्यु 58 यानी कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर बैरागी बन गए थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश शुरू किया था यानी स्टार्ट किए थे। जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के केशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के केशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी महावीर स्वामी के जीवन का परिचय। जन्म 540 ईसा पूर्व। न्यू MCERT के अनुसार 599 ईसा पूर्व हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ बज्जी संघ के ज्ञातिक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो बज्जी संघ के ज्ञातिक कुल के मुखिया या प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की माता के नाम त्रिशला था।
लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, जो कि कुंड गोत्र की कन्या थी। महावीर स्वामी के पुत्री प्रियदर्शिनी और अनुज्ञा। दामाद था जमाली अथवा जामाली या जमाली। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। महावीर स्वामी ने गृह का त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर अपने बड़े भाई से गृह का त्याग किए थे। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य, यानी ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिरंभिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, यानी कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिरंभिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में न्यू NCERT के अनुसार 527 ईसा पूर्व में हुआ था। शिष्य मक्खलीपुत्र गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी के जो शिष्य थे मक्खलीपुत्र गोसाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर के जीवन काल में ही 10 गंधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पूदगल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से मिलकर हुआ है। जैन धर्म के अनुसार इस संसार का जो निर्माण हुआ है 6 द्रव्यों से मिलकर हुआ है। जीव, पूदगल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल से मिलकर हुआ है। जैन धर्म के 5 महाव्रत: अहिंसा, जीव की हत्या या हिंसा नहीं करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। महावीर ने जो 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया जबकि शेष जो 4 व्रत थे उन्होंने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। अनेकांतवाद या शावाद या सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अनेकांतवाद, शायदवाद या सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न। नंबर 1 सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक ज्ञान। सत्य में विश्वास, तीसरा है सम्यक आचरण। सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, तीसरा है सम्यक आचरण। सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं, जो है हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मैथुन, दोषारोपण। अब देखिए दोस्तों, चुगली, असंयम में रति, परनिंदा, कपटपूर्ण मिथ्या और मिथ्या दर्शनी रूपी शल्य। मौर्य काल में
जैन धर्म दो भाग दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। मौर्य काल में जैन धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, एक था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूल भद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया है। दिगंबर वे हैं जो नग्नावस्था में रहते हैं और श्वेतांबर वे हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैन संगीतियाँ। संगीति, अवधि, स्थान, अध्यक्ष और कार्य। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 322 ईसा पूर्व मिलता है। स्थान पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष स्थूलभद्र। कार्य हुआ था जैन धर्म का दो संप्रदाय में विभाजन, श्वेतांबर एवं दिगंबर। द्वितीय जैन संगीतियाँ हुई थी 512 ईसा पूर्व में, वल्लभी गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता किए थे देवर्धि क्षमा श्रवण। कार्य हुआ था 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। तो देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल इत्यादि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने आगम ग्रंथों की रचना की थी। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के जो आचार्य थे वे आगम ग्रंथों की रचना किए थे। प्रमुख जैन ग्रंथ: आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आचार नियम का वर्णन। भगवती सूत्र, महावीर के जीवन काल की चर्चा। न्याय धम्म कहासूत, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। उबास गदफाओ, हुन शासक तोड़मान की चर्चा। भद्रबाहु चरित्र, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल का वर्णन। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों को जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थंकर प्रतीक दिया हुआ है। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, प्रतीक है वृषभ या बैल। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक था गज। तृतीय तीर्थंकर थे शंभवनाथ, जिनका प्रतीक है अश्व। सप्तम तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक था स्वास्तिक। 8वां तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक है चंद्र। 9वां तीर्थंकर थे सुविधिनाथ, इनका प्रतीक था मकर। 12वां तीर्थंकर थे वसुपूज, इनका प्रतीक था भैंस भूमा। 16वां तीर्थंकर थे शांतिनाथ, इनका प्रतीक था मृग या हिरण। 18वां तीर्थंकर थे अरनाथ, इनका प्रतीक था मीन। 19वां तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, एकमात्र स्त्री संत, इनका प्रतीक था कलश। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ या नामीनाथ, इनका प्रतीक था नीलकमल। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक था शंख। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका
प्रतीक था सर्पफन। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, इनका प्रतीक था सिंह। तो देखिए दोस्तों नोट, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म चतरा जिले वर्तमान झारखंड के इटखोरी प्रखंड से 35 किलोमीटर दूरी पूरब में भदुली ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ थे उनका जन्म चतरा जिले यानी वर्तमान झारखंड के इटखोरी प्रखंड से 35 किलोमीटर दूरी पूरब में भदुली ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसुपूज्य का जन्म चंपा नगरी भागलपुर के निकट में हुआ था। जैन धर्म के 29वें तीर्थंकर मल्लीनाथ की जन्मभूमि मिथिला थी। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर सुवर्तनाथ का जन्म राजगृह में हुआ था। अब देखिए मगध साम्राज्य। अब यहाँ से दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम वर्णन दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है पतित। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है पतित। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। आधुनिक पटना एवं गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी राजगृह कालांतर में पाटलिपुत्र थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। अब देखिए दोस्तों मगध की सीमा उत्तर में गंगा नदी, पूरब में चंपा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में सोन नदी। बृहद्रथ वंश। अब यहाँ से दोस्तों बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ेंगे। बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की। बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की राजधानी को बसुमती या गिरिब्रज अथवा कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता था। बृहद्रथ की राजधानी को बसुमती या गिरिब्रज अथवा कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता था। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था। श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय जो था बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए दोस्तों हर्यक वंश में हम आ गए हैं। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। प्रमुख शासक थे बिंबिसार और उदयन। अंतिम शासक थे नागदशक। हर्यक वंश से जुड़े प्रमुख तथ्य। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश जिसका कहीं कहीं हर्यक या हरियान वंश के रूप में भी उल्लेख हुआ है और प्रथम शासक बिंबिसार था। इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया। इसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। इसी के राज्य में मगध का साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हुआ। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक यानी सेनीय कहा गया है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से किया जिससे दहेज में काशी का प्रांत हुआ। प्रथम विवाह
बिंबिसार ने कौशल नरेश पर सेनजीत की बहन कौशला देवी से किया, जिससे दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ। द्वितीय विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना के साथ विवाह किया। तृतीय विवाह मद्र देश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से किया। बिंबिसार ने अंगराज को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अंगराज को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रधोत की पीलिया रोग के उपचार हेतु भेजा था। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, परंतु जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता। इसके समय में कौशल यानी कौशला से मगध का संघर्ष छिड़ गया। इसके समय में कौशल या कौशला से मगध का संघर्ष छिड़ गया यानी युद्ध होने लगा। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी कौशल देवी थी उनकी भी दुख से मृत्यु हो गई। बहन कौशल देवी की मृत्यु से प्रसेनजीत बड़ा क्रोधित हुआ और मगध को दिए गए काशी अनेक ग्रामों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, जो दोनों राज्यों में संघर्ष का कारण बना। बहन कौशल देवी की मृत्यु से उनका जो भाई प्रसेनजीत था वो बहुत क्रोधित हुआ और मगध को जो दिए गए काशी के अनेक ग्राम को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने जो अपनी बहन को दान में दिया था वे सभी को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था अपनी बहन की मृत्यु के बाद। अरे यही ग्रामों को अपने अधिकार में लेने के बाद जो दोनों राज्यों में संघर्ष का कारण बना। कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसेनजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। दूसरी बार युद्ध अनिर्णित रहा तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर संघर्ष समाप्त किया। दूसरी बार जब युद्ध हुआ था तो अनिर्णित रहा तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर संघर्ष समाप्त किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिक मंत्री बर्फकार यानी बर्फाकार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली लिच्छवी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। बज्जी के संघ विरुद्ध अभियान के क्रम में अजातशत्रु ने 2 नए शास्त्रों महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया। बज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में अजातशत्रु ने 2 नए शस्त्रों महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया। लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। मध्यम निकाय के अनुसार अवंती नरेश चंड प्रधोत के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई, जिनके दीवारों के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। भास के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के द्वारा वत्स को अपने मित्र बना लिया। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत अनुयायी मानते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था परंतु बाद में बौद्ध हो गया।
भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध के वंदना करने से संबंधित लेख अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण मिलता है, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। अब देखिए, इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदायन द्वारा मार डाला गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। कौन? अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया और लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदायन द्वारा मार डाला गया। उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु के मगध के सम्राट रहते हुए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर यानी कुशीनाड़ा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तथा महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। बल्कि भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में और तथा महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। उदायन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किए। उदायन को बौद्ध ग्रंथों में प्रीतिहंता एवं जैन ग्रंथों से पितृभक्त कहा गया है। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलती है। उदायन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदायन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदायन जैन मतानुयायी था। उदायन जैन मतानुयायी था। उदायन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्रा यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसने राजगृह से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया। उदायन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्रा कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसने राजगृह से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया। उपदेश सुनने के दौरान उदायन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्रों द्वारा हत्या करवा दिया। उपदेश सुनने के दौरान उदायन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्रों द्वारा हत्या करवा दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदायन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इन्हें भी पितृहंता कहा गया है। नोट: हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। अब देखिए दोस्तों, हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन चला। संस्थापक थे शिशुनाग। राजधानी थी वैशाली और पाटलिपुत्रा। प्रमुख शासक शिशुनाग और कालाशोक। प्रमुख घटनाक्रम: द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, बौद्ध धर्म का स्थविर तथा महासंघिक 2 भागों में विभाजन, अंतिम शासक नंदीवर्धन। अब देखिए दोस्तों, शिशुनाग के बारे में पढ़ेंगे। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग ने जन सहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती पर विजय थी। अवंती पर इस विजय के साथ इन दोनों राज्यों के मध्य लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंद्विता समाप्त हुई। इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसे पुराण तथा दिव्यादान में काकवर्ण कहा गया है। इसे पुराण तथा दिव्यादान में काकवर्ण कहा गया है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई।
इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में अष्टभीड़ तथा महासंघिक में बंट गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी। कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने मगध पर 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व यानी 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब देखिए दोस्तों, नंद वंश पे आएंगे हम। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला। संस्थापक थे महापद्मनंद। राजधानी थी पाटलिपुत्रा। प्रमुख शासक महापद्मनंद एवं घनानंद। अंतिम शासक घनानंद। शिशुनाग वंश के संस्थापक नंदीवर्धन का वध एक शूद्र दासी के महापद्मनंद ने कर दिया और नंद वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन का वध एक शूद्र दासी के पुत्र महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महापद्मनंद यह गैर क्षत्रिय यानी शूद्र शासकों में प्रथम था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की थी। महापद्मनंद ने प्रथम बार कलिंग की विजय की। महापद्मनंद को सर्व छत्रांक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। इसे कली का अंश तथा भार्गव भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया। उसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, हय, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र आदि राज्यों का शासक बताया गया। उसे शूद्र वो दासी पुत्र भी बताया गया। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, हय, कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र आदि राज्यों का शासक बताया गया है। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इसके द्वारा उड़ीसा विजय के बाद वहाँ खुदवाई गई नहर का वर्णन खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। घनानंद यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। इसके समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय का अभियान अधूरा रह गया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी विस्तार के तट तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम
यानी विस्तार के तट तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर से प्राप्त होता है। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? 19 महीने तक। सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर से प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस ओनेसिक्रेटस एवं निर्याकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल एवं स्थूलभद्र थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल एवं स्थूलभद्र थे। किंवदंतियों के अनुसार घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। किंवदंतियों के अनुसार घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।